हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट 9.3 पे, और उस पे आज हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने उसके रूल्स पढ़े थे, कुछ फॉर्मूले पूछे थे, एक ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन टेबल्स देखी थी, और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे टैकल करेंगे हम क्वेश्चंस के अंदर, उस पर भी हमने 2-3 एग्जाम्पल से लिए थे। आज हम एक्सरसाइज 9.3 ये क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, और एक एक क्वेश्चन को हम बहुत अच्छे से साथ साथ फॉर्मूले भी मैं आपको लिखाऊंगा कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, कैसे हो रहा है, सब चीजें हम धीरे धीरे सीखेंगे। तो पहले क्वेश्चंस का जो पहला पार्ट है, फर्स्ट जो पार्ट है वो है आपका i = i हमने माना है इंटीग्रेशन 1/50 + 2x², यानी 50 + 2x² डॉट dx। इसका इंटीग्रेशन आपको करना है, ठीक है ना, इसका समाकलन आपको करना है। तो अगर हम इसको पीछे वाले जो हमने 6 फॉर्मूले लिखे थे अगर उससे मैच करवाते हैं तो ये 1/a + x² जैसी फॉर्म में है, यानी एक x² होगा और एक हमेशा कांस्टेंट टर्म होगी। एक हमेशा क्या होगी? कांस्टेंट। उनमें आपको कांस्टेंट को हमेशा a समझना है, और जो x आएगा वो x आपका रहेगा ही रहेगा। मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि आप x² का कोफिशिएंट हमेशा कितना रखने वाले हो? 1। x² का कोफिशिएंट कितना रखना है? 1। अगर नहीं देता तो आपको बनाना है। अब बनाने के 2 तरीके होते हैं, बनाने के 2 रास्ते हैं। अगर हमें x² का कोफिशिएंट 1 बनाना है तो एक तो हम 2 कॉमन ले लें, यहाँ से क्या ले लें? 2 को कॉमन, तब भी बन जाएगा। और एक पुट करके, तो x² के कोफिशिएंट बनाने के कितने तरीके हैं? 2 तरीके, या तो आप पुट कर दो या कॉमन ले लो, ठीक है ना। तो कॉमन लेना आपके लिए आसान रास्ता है कि आपको कोई पुट करने की सोचने की जरूरत नहीं है। पुट करने वाला जो रास्ता होता है वो कैसे हम पुट करते हैं वो मैं समझाना जरूर चाहूंगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में उसकी जरूरत भी पड़ जाती है। जैसे यहाँ 2x² लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है? 2x²। इसको हमें x² में पलटना है। अब x² में हम ऐसे नहीं पलटेंगे, हम इसको t² में पलटेंगे, क्योंकि अगर आपको इसका x² का कोफिशिएंट 1 बनाना है तो कॉमन लेके तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं। दूसरा, सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको इसको t² बनाना होगा। क्या बनाना होगा? t²। तो इसको अगर हमें t² बनाना है तो हमें t पुट करना होता है कि हम किसको t माने। इसमें बहुत सारे कंफ्यूज रहते हैं इस चीज के लिए कि मैं t किसको मानूं, समझ में नहीं आता उसे कि t किसको कहूं। तो 2x² बराबर अगर t² है, आपको जो चीज जो बनानी है ना उसके सामने वही वैल्यू रख दो। जैसे 2x² को क्या बनाना है? t²। तो दोनों तरफ का अगर हम स्क्वायर रूट काट दें, दोनों तरफ का अगर हम स्क्वायर रूट काटते हैं t² का भी, तो t² का तो t हो जाएगा, इसका √2x। यानी अगर आप √2 × x को t कहते हो, √2 × x को क्या कहते हो? t कहते हो, तो t² कितना होगा? 2x² होगा। तो यानी अगर इसमें आप √2 × x को t मानेंगे तब भी ये क्या बन जाएगा? t²। फिर फंक्शन पूरा t में चलेगा, बस पूरा फंक्शन किस में चलेगा? t के अंदर चलेगा। तो t के अंदर चलेगा, हम t को लास्ट में x में पुट कर देंगे। तो 2 रास्ते हैं यहाँ पे, एक तो हम कॉमन लेके कोफिशिएंट 1 बना सकते हैं, और एक सब्स्टिट्यूट करके भी बना सकते हैं। तो इस सवाल में अपन कॉमन ले रहे हैं इसके अंदर, तो कॉमन लेंगे तो कितना लेंगे? यहाँ से 2 ले लेंगे। इससे हम कितना कॉमन ले रहे हैं? 2। तो बाहर कितना आएगा? 1/2। देखो नीचे डिनोमिनेटर में 2 कॉमन ले रहे हैं तो नीचे 2 आएगा, ऊपर तो 1 आपका है ही। ऊपर क्या लिखा हुआ है? dx/। आप इस 50 में से भी 2 कॉमन ले रहे हो साथ साथ, तो 50 में से यानी 50 में से 2 कॉमन लेंगे तो 25 यानी 25 बच गए, प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा? x²। अब देखो 2 गुणा है 25 से भी और 2 गुणा है x² से, तो वापिस यही स्टेप मिल जाएगी आपको इसके अंदर। इसको मैं और थोड़ा सा आपको अच्छे से समझ में आए इसलिए ये लिख रहा हूं, dx/25 को आप क्या कह सकते हो? 5 का स्क्वायर। 25 को आप क्या बोल सकते हो? 5 का स्क्वायर कह सकते हो। एक ही बात है। अब अपना जो फॉर्मूला था मैं वो लिख रहा हूं। अपना फॉर्मूला था dx/a² + x² का इंटीग्रेशन हमने लिखा था 1/a tan 1 x/a + c। हमें फॉर्मूले पहले याद करने हैं अच्छे से, तो ये अपना फॉर्मूला था। अब अगर इन दोनों को हम कंपेयर करवाते हैं तो देखो x² की जगह x² लिखा हुआ है, प्लस की जगह प्लस लिखा हुआ है,
और यहाँ 5 का स्क्वायर है और यहाँ a का स्क्वायर है, तो ऊपर 2 है पावर, यहाँ भी 2 है, यहाँ a है और यहाँ कितना है 5 है। तो इस पूरी कहानी में आपको केवल a की वैल्यू को समझना है। तो a कितना आया, दोनों को कंपेयर करें तो a कितना आया, यहाँ पे 5 आया। तो इस फॉर्मूले में जहां a लिखा है वहां कितना लिखना, आपको 5 लिखना है, ठीक है ना। जब a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता था तो क्या लिखते हैं 1 अपॉन a, और इसके हिसाब से a कितना है 5, तो 1 अपॉन 5 लिखेंगे, tan इनवर्स x अपॉन 5 लिखेंगे। तो इसमें 1/2 तो अपना पहले से ही, अभी ये 1/2 जो भी इसका इंटीग्रेशन आएगा उससे 1/2 तो मल्टीप्लाई में है, इनटू अब इसका क्या होगा dx अपॉन ये हुआ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन a, और a कितना है यहाँ पे 5, तो 5 आ जाएगा, tan इनवर्स x अपॉन a यानी 5 प्लस c। बस इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन 10 इंटू tan इनवर्स x अपॉन 5 प्लस c। तो ये इसका इंटीग्रेशन आ गया। दो रास्ते से हैं, आप उसको पुट करके भी कर सकते हैं और इस मेथड से भी कर सकते हैं, दोनों से। अगला जो है इसी का सेकंड पार्ट जो है उसको देखते हैं अपन। फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है उस पर बात करते हैं। 1 अपॉन रूट में लिखा हुआ है 32 माइनस 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर। तो इसके भी वही दो रास्ते हैं, इसको आप टी स्क्वायर बना लें, 2x स्क्वायर को क्या बना लें टी स्क्वायर। टी पुट किसको करेंगे, √2 इंटू एक्स को अगर हम टी पुट करते हैं, √2 इंटू एक्स, देखो फिर मैं बता रहा हूं, इसमें √2 इंटू एक्स को अगर हम टी पुट करते हैं तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 2x स्क्वायर कितना बन जाएगा टी स्क्वायर। यानी यहाँ जो भी वैल्यू होती है उसका आप हमेशा स्क्वायर रूट ले लें, क्या ले लें स्क्वायर रूट, और उसको टी माने तो आपका हमेशा टी स्क्वायर बन जाएगा और कोफिशिएंट भी 1 हो जाएगा। तो ये तो आप पुट करके, दूसरा हम कॉमन लेके भी कर सकते हैं जो अभी पिछले क्वेश्चन में किया है। अगर इसमें हम कॉमन लेते हैं तो कॉमन कितना लेना पड़ेगा, अभी यहाँ से 2 लेना पड़ेगा, तो मैं dx लिख देता हूं। अगर आप 2 कॉमन लेते हो तो 2 कॉमन ले लिया, 32 में से अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो कितना लिखोगे आप 16, और इसे कॉमन लोगे तो एक्स स्क्वायर। हमने दोनों से 2 कॉमन लिया, भाई एक्स स्क्वायर के इंटू में 2 था इसलिए हमने 2 कॉमन लिया, तो 32 में से 2 लेंगे यानी 32 में से 2 कॉमन लेंगे तो 16, और ये माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये जो 2 इंटू वाला है ये बाहर कैसे निकलेगा, 1/√2 में निकलेगा, क्योंकि अब ये एक दो चीजें मल्टीप्लाई में होगी ना आपकी, 2 इंटू 16 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 फैक्टर हो गए, तो एक बाहर आ जाएगा आपका √2, इसको ही हमें बाहर लाना है। तो अंदर ही अंदर कितना बचा रूट में ही, 16 को हम क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। 16 को हमने क्या लिख दिया 4 का स्क्वायर, ताकि अपना फॉर्मूला अप्लाई हो जाए इस पे सही से। तो अब यहाँ पे देखिए अपने एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पढ़ा था, dx अपॉन रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन अपने पढ़ा था साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। हमने 6 फॉर्मूले लिखे थे, टोटल 6 फॉर्मूले हमने लिखे थे। 6 में 3 रूट थे, 3 विदाउट रूट थे, तो सभी में 2 लॉग में आते हैं और एक इनवर्स में आता है। 2 किस में आते हैं लॉग में, और एक आता है इनवर्स के अंदर। तो ये वाला किसके अंदर आता है आपका इनवर्स के अंदर आता है। तो dx अपॉन रूट में स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का कितना होता है साइन इनवर्स x अपॉन a। तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, बस आपको a की वैल्यू को समझना है। a यहाँ पे कितना है 4, a स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर, तो a कितना हुआ 4। जब भी हम 16 लिखते हैं वो तो a स्क्वायर की वैल्यू होती है। 16 किसका मान है a स्क्वायर का, a तो 4 है, बस यही चीज समझनी है, इसलिए मैं बार बार इसको लिखवा रहा हूँ कि 4 का ये स्क्वायर है। तो इसमें 1/√2 तो बाहर आपका पहले से ही, अभी इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आप क्या लिखेंगे साइन इनवर्स x अपॉन a का मतलब कितना हो गया भाई √a, कितना हो गया भाई 4, a की वैल्यू कितनी है 4 प्लस c, a की वैल्यू यहां से आ गई 4 आपकी। तो ये सेकंड पार्ट था। अब हम 2 का फर्स्ट पार्ट करेंगे, आप नोट कर लें इसको।
2 का जो फर्स्ट पार्ट है आपका, वो फर्स्ट पार्ट आपका है 1/(1 माइनस e की पावर 2x dx, 1/√में 1 माइनस e की पावर 2x। तो मैंने पीछे जब हमने 9.2 की थी, जब हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड्स पे बात की थी, तब मैंने कहा था कि e की पावर x का जब भी फंक्शन आएगा उसमें पुट जरूर होगा। हो सकता है 1-2 स्टेप स्टार्ट में हो या थोड़ा बाद में हो, पर उसमें पुट जरूर होगा। या तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई हो जाए, सिंपल है, e की पावर x लिखा है, नहीं तो पुट होगा ही होगा। तो इसमें हमें पुट करना है, ठीक है ना। हम a² माइनस x² की फॉर्म में इसमें पहुंचेंगे, पर उससे पहले इसको क्या करना है, पुट करना है। दूसरा, हम पुट किसको करें, तो इसमें हम e की पावर 2x को पुट करने वाले हैं, और साथ में क्या आ रहा है, 1 कांस्टेंट। तो जब भी ऐसी स्थिति हो कि आप जिसको भी पुट कर रहे हो और उसके साथ कोई कांस्टेंट है, उसको भी आप साथ ले लें। ये बात अपनी 9.2 में हुई थी, क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन कितना होना, आगे चल के 0 होना है। तो हम इसमें जो पुट करने वाले हैं इस क्वेश्चन में, वो करने वाले हैं 1 माइनस e की पावर 2x को हम क्या बोलते हैं यहाँ से, t², और t की जगह भी क्या पुट कर रहे हैं, t²। t आप ट्राई करेंगे, शायद हो सकता है कि कैलकुलेशंस में आपको प्रॉब्लम आए, इसलिए हम t²। तो जब भी मैंने ये भी बात कही थी कि जब जब आपकी गाड़ी अटक जाए, आप अगर ऐसे रूट का क्वेश्चन हो और उसमें आप t पुट कर रहे हो और आपको आगे चल के कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम है, वो सॉल्व नहीं हो पा रहा है ढंग से, तो आप t² पुट करके आए तो आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी वहां पे। ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे, जब t काम नहीं करेगा उस दिन आप t² पुट करके देखें, आपको बिल्कुल काम करेगा, कैलकुलेशंस आसान होगी और इजी रास्ते से आप निकल जाएंगे। तो 1 माइनस e की पावर 2x इजिकल टू कितना हो जाएगा, ये t²। अब इसका हमें डिफरेंशिएशन करना, भाई 1 का तो कितना होता है डिफरेंशिएशन, 0, माइनस e की पावर 2x का e की पावर 2x, फिर 2x का इंटू में कितना आ जाएगा, 2। अब 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, मैं मिटा रहा हूं इसको, इंटू dx, और इसका हो जाएगा 2t dt। तो 2 से 2 कैंसिल, हमें देखो ऊपर कितना अपने पास क्या होगा, dx, तो हमें dx ही रखना है। ये हो जाएगा t dt अपॉन माइनस e की पावर 2x, इसका डिवाइड लगा दिया भाई, माइनस 2 से 2 अपना कैंसिल हो गया, और माइनस e की पावर 2x इसके नीचे आ जाएगा, dt के नीचे डिवाइड में ले आए अपन इसको, क्योंकि हमें dx को पुट करवाना है। तो पूरा फंक्शन किस में चाहिए, t में। अब हमें माइनस e की पावर 2x की वैल्यू पुट करनी है, तो माइनस e की पावर 2x यहां से आएगा, ये जो लिखा हुआ है माइनस e की पावर 2x, ये 1 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, t² माइनस 1। इस 1 को हम उधर ले गए t² की तरफ, तो माइनस e की पावर 2x की वैल्यू ये आ गई, और ये यहाँ पे पुट कर देंगे, क्योंकि हमें पूरा फंक्शन किस में चाहिए, t के अंदर चाहिए। अब हमने t में नया फंक्शन लिया, तो इस x को सबको हटाना पड़ेगा हमें। तो यहाँ से अपना इसको अगर मैं यही लिखना चाहूं, तो dx बराबर कितना बन गया, ये t dt अपॉन t² माइनस 1। इस माइनस e की पावर 2x को हमने क्या लिख दिया, t² माइनस 1 लिख दिया। तो ये अपना पुट हो गया। अब इसमें ये वैल्यू पुट करवानी है हमें, तो 1/रूट में 1 माइनस e की पावर 2x, इस पूरे को आपने क्या कहा था, t², तो यहाँ क्या लिख देंगे, t² इंटू इस dx की जगह आप क्या लिखने वाले हो, t dt अपॉन t² माइनस 1, t dt अपॉन t² माइनस 1। अब ये जिस दिन t² रूट से बाहर निकलेगा तो t निकलेगा भाई, t dt अपॉन t² माइनस 1, इस t से ये t कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा, dt अपॉन t² माइनस 1। 1 का मतलब 1 का स्क्वायर भी बोल सकते हैं भैया अपन, 1 को क्या कह सकते हैं, 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो अब अपना ये बना एक तरीके से, dt को अगर हम dx समझे तो dx अपॉन x² माइनस a², dx अपॉन x² माइनस a², और इसका जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है dx अपॉन x² माइनस a² का, इसका फॉर्मूला हमने फर्स्ट जो 2 फॉर्मूले लिखे थे, मैंने कहा था ये 9.4
फॉर्म में यूज होंगे, तो एक आधा क्वेश्चन यहाँ भी अपना है उसके अकॉर्डिंग। तो ये dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का हमने लिखा था 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए सी 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए सी। इस x की जगह यहाँ t चल रहा है, यहाँ टी स्क्वायर है और यहाँ एक्स स्क्वायर। देखो dt लिखा है यहाँ पे ऊपर, dt लिखा है, इसका मतलब t वेरिएबल आपका। तो x की जगह कौन है t, तो जहां जहां फॉर्मूले में x है वहां हम t भर देंगे। दूसरा यहाँ 1 का स्क्वायर है, यहाँ a का स्क्वायर है, दोनों को अगर कंपेयर करवाते हैं तो a की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो यहाँ a की वैल्यू 1 आ जाएगी, यहाँ भी 1 आ जाएगी और यहाँ भी 1 आ जाएगी। आपको दो ही चेंज करते हैं, एक तो x की जगह t भरना है और a की जगह कितना भरना है 1 भरना है। तो इसका इंटीग्रेशंस मैं इसके ऊपर लिख रहा हूं यहाँ पे, आप पहले नोट कर लेना अपना। तो कितना हो जाएगा इसका इंटीग्रेशंस, फॉर्मूला कितना था 1/2a, a की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ 1, ये a की वैल्यू हो गई आपकी, ये जो मान है ये किसका है a का। 1/2a log x माइनस 1, x की जगह फंक्शन कौन है t माइनस a यानी 1/t प्लस 1 प्लस c, ये हो जाएगा 1/2 log और t। अभी हमने जो पुट किया था उसमें 1 माइनस e की पावर 2x को t स्क्वायर बोला था जहां पुट किया था, तो ये तो t स्क्वायर था, t कितना बनने वाला है यहाँ से रूट में 1 माइनस e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन रूट में 1 माइनस e की पावर 2x प्लस 1 प्लस कितना आ जाएगा c। हमने t स्क्वायर पुट किया था 1 माइनस e की पावर 2x, तो t कितना हो जाएगा रूट 1 माइनस e की पावर 2x हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अपना अलग था क्योंकि इसमें स्टार्टिंग जो है वो आपकी पुट अलग से हुआ है, तो ये आप ध्यान रखें इसमें। अब अपन ले रहे हैं 2 का सेकंड पार्ट ही ले रहे हैं भाई, 2 का सेकंड पार्ट, और क्वेश्चंस आपका है 1/1 रूट में 1 प्लस 4x स्क्वायर dx 1/1 प्लस 4x स्क्वायर। अब दो तरीके हैं भाई, या तो हम इसमें पुट करें 2x को t माने तो t स्क्वायर बनेगा, ये 2x को 2x कैसे आया, इस पूरे का स्क्वायर रूट लिया हमने, किसका स्क्वायर रूट लिया भाई 4x स्क्वायर का, है ना, 4x स्क्वायर का 4 का 2x स्क्वायर का x, इसको अगर आप t कहते हो 2x को तो ये t स्क्वायर में पलट जाएगा। एक तो ये रास्ता था, दूसरा अभी तक हम कौन से रास्ते से जा रहे थे, कॉमन लेके जा रहे थे, है ना। इससे आपका एक स्टेप का जो आंसर है कुछ क्वेश्चंस में फर्क पड़ सकता है सॉल्यूशन के हिसाब से, क्योंकि कईयों का आंसर है वो पुट के हिसाब से जल्दी आता है एग्जैक्ट, और कईयों का जो हम कॉमन लेते हैं उसमें थोड़ा सा चेंज आता है, तो उसमें हम कैलकुलेशन करके एडजस्ट कर सकते हैं, या कईयों का आपका थोड़ा सा अलग भी लगेगा। तो वो आपके आप ऊपर है कि आप कौन से मेथड से करेंगे, उसके हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, हल्का सा, ज्यादा नहीं होगा। अगर इसमें हम 4 को कॉमन लेते हैं, अगर हम 4 कॉमन लेते हैं तो इस 1 के पास तो कॉमन है ही नहीं, तो 1 में तो किसका डिवाइड लगाओगे आप 4 का, और यहाँ कितना बच जाएगा आपका x स्क्वायर। हमने इन दोनों से 4 कॉमन मांगा भी, एक से मांगा और इससे मांगा, तो इसके पास था नहीं इसलिए हमने डिवाइड में लगा दिया और इसने 4 कॉमन दे दिया। अब ये 4, क्योंकि ये एक पूरा फैक्टर है और 4 एक फैक्टर है, दोनों इंटू में है, तो 4 बाहर आके कितना निकलेगा 2, रूट में कितना बचा आपके पास 1/4, जिसको आप बोल सकते हो 1/2 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। 1/4 को हमने क्या बोला 1/2, तो ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला अपना कौन सा लगेगा यहाँ पे इंटीग्रेशन का, dx अपॉन रूट में a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, dx अपॉन रूट में a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, रूट है तो कौन से में जाएगा लॉग में, लॉग, और लॉग में मैंने कैसे क्या बताया था कैसे याद करना, लॉग लिखें पहले x लिखें प्लस जिसका इंटीग्रेशन करते हैं वही लिख दें, किसका इंटीग्रेशन करने की कोशिश कर देते रूट a स्क्वायर प्लस
एक्स स्क्वायर प्लस है सी का। तो इसमें देखो 1/2, अब इसको आप कंपेयर करवाएंगे तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर है, प्लस की जगह प्लस है, और यहाँ ए स्क्वायर की जगह है 1/2 का स्क्वायर। तो ए ये अंदर वाली वैल्यू 1/2 किसका मान है आपका ए का, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 तो है log एक्स, एक्स की जगह एक्स ही है कोई दिक्कत नहीं है, प्लस जिसका इंटीग्रेशन कर रहे थे, किसका इंटीग्रेशन कर रहे थे 1/2 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब एक आंसर तो आपका ये भी सही है, ठीक है, पर बुक में आपको ये लिखा हुआ मिलेगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसको 1/2 का स्क्वायर करके क्या लिखेंगे 1/4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 1/4। अगर देखो आपको पूरा बुक तक पहुंचना है तो आपको 1-2 स्टेप इस पे फाइट करनी पड़ेगी अपनी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/2 का स्क्वायर कितना है मतलब 1/4। देखो ये ऐसे लिखा हुआ है, मैं इसको अलग से यहाँ से सोल्व कर देता हूँ। 1/2 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये 1/4 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है। जैसे आप 4 एलसीएम लेंगे तो 1 + 4x स्क्वायर बनेगा। तो यानी मैं इस चीज को डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1 + 4x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस सी। हमने एलसीएम लिया भाई और कुछ भी नहीं किया, स्क्वायर करके क्या ले लिया, उसका एलसीएम ले लिया। अब देखो अगर आपको इसको और आगे सॉल्व करवाना है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 log x प्लस रूट में 1 + 4x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। ये 4 रूट से बाहर कितना निकल पाएगा अभी 2। और अब वापस इसका अगर एलसीएम लेते हो आप पूरे का 2 एलसीएम लोगे तो 2 किससे मल्टीप्लाई होगा x से, तो कितना हो जाएगा 2x प्लस रूट में 1 + 4x स्क्वायर प्लस सी। अब ये ऊपर वाला log m बना और नीचे वाला log n बना, तो जब आप इस पे log m अपॉन log n लगाओगे तो ये हो जाएगा log m कितना है 2x प्लस रूट में 1 + 4x स्क्वायर माइनस n, तो कितना हो जाएगा log 2 प्लस c। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 log 2x प्लस रूट में 1 + 4x स्क्वायर माइनस 1/2 log 2 प्लस c। और इस पूरे को आप कोई नया नाम दे देंगे यहाँ पे c डैश। क्या नाम दे देंगे c डैश। तो आपका बुक का आंसर तो ये होगा। तो ये अगर आपको आंसर चाहिए डायरेक्ट तो फिर आप यहाँ 2x को t पुट करके लाएं, 2x को क्या पुट कर दें t, वो आपका जल्दी आएगा और ये डायरेक्ट आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है ना। तो एक तो ये रास्ता था कि हम सब में क्या ले रहे थे अब तक कि कॉमन ले रहे थे, इसके अंदर क्या ले रहे थे कॉमन ले रहे थे। और एक आप इसमें टी पुट करके भी करवा सकते हैं, और कैसे होता है वो टी पुट करके वो भी देखो मैं बता देता हूँ एक सवाल के अंदर, ताकि दोनों मेथड हो जाए कि पुट हम कैसे करते हैं। अपना यही क्वेश्चन था। अब अगर टी स्क्वायर पुट करके करना है तो इसको हमें टी स्क्वायर बनाना है, 4x स्क्वायर की जगह क्या बनाना है टी स्क्वायर। इसलिए हम ये कम करवाते हैं कि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज में कंफ्यूजन रहते हैं कि मैं टी किसको मानूं, उसको यही नहीं समझ में आता कि मैं टी किसे मानूं बार बार बताने के। तो आप 4x स्क्वायर को आपको क्या बनाना है टी स्क्वायर बनाना है, तो आप किसे टी पुट करें। तो ये मैंने पहले ही बताया था कि आप 4x स्क्वायर को अगर टी स्क्वायर बनाना है तो आप इस वैल्यू का हमेशा स्क्वायर रूट ले लें। क्या ले लें स्क्वायर रूट। तो 4 का कितना हो जाएगा 2 और x स्क्वायर का x, यानी आपको किसको पुट करना है 2x को t पुट करना है। तो 2x को t पुट करेंगे। अब इसका क्या करना है डिफरेंशिएशन। 2 कांस्टेंट है, x का 1 हो गया। 2x का डिफरेंशिएशन 2 होता है, 2x का उत्कलन जो होता है वो 2 होता है, 3x का 3 होता है, 4x का 4 होता है, 5x का 5 होता है। डिफरेंशिएशन खत्म, dx का मल्टीप्लाई, इधर t है dt का मल्टीप्लाई, और अपने पास तो केवल dx है तो ये हो जाएगा dt अपॉन 2 का डिवाइड चला जाएगा। अब जब आप पुट करवाओगे तो मैंने कहा था हमेशा कांस्टेंट बाहर 1/2 हम बाहर ले आएंगे, और dx की जगह कितना हो गया dt। देखो dt अपॉन 2 ही लिखा है अपन ने, dt अपॉन 2, dt अपॉन 2, और ये रूट में कितना बन गया 1 + t स्क्वायर। रूट में कितना बन गया 1 + t स्क्वायर। 1 का मतलब ये 1 का स्क्वायर ही है, कोई दिक्कत नहीं, अपन लिख सकते हैं 1 लिखे हैं 1 का स्क्वायर। तो कौन सा फॉर्मूला बना अपना ये अपना फॉर्मूला बना dx अपॉन रूट में
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जो अभी लिखा था log एक्स प्लस रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ए की जगह 1 है और x की जगह क्या है, t है, बस इतना ही चेंज है। तो इसमें जहां x लिखा है उसकी जगह क्या लिख देंगे, t, और जहां a लिखा है उसकी जगह क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। इतना ही चेंज करना है। बाहर 1/2 है ये आपका, 1/2 log x की जगह क्या लिखना है, t, प्लस a की जगह 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस सी। और आपने t किसको कहा था, ऊपर देखिए t किसको माना था, 2x को, तो याद आएगा 2x प्लस रूट में 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस सी। टी स्क्वायर है भैया, 2x का जब स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर बनेगा। तो इस रास्ते से आप आसानी से पहुंचेंगे अपने बुक के आंसर तक, ठीक है ना। क्वेश्चंस अपनी जगह दोनों ही सही है, अगर आप उसमें 1/2 पे भी छोड़ते हैं तो भी सही है। तो दो रास्ते होते हैं आपको पास इन क्वेश्चंस को करने के तरीके हैं, एक तो आप सब्स्टिट्यूट करके जाएं और एक आप कॉमन लेके जाएं। तो आपको सारे रास्ते पता होना चाहिए कि मैं कैसे कैसे कर सकता हूं। अभी अपन इसमें तीसरा क्वेश्चंस लेंगे। तीसरे का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन आपका है 1/रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। तो वहीं फिर दो रास्ते हैं, एक तो हम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाए, तो 1 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बी स्क्वायर को यहाँ से कॉमन लेना पड़ेगा। बी स्क्वायर को क्या लेंगे अपन, कॉमन। दूसरा पुट कर सकते हैं, तो मैं पुट वाला भी बताना चाहूंगा कि पुट आप किसको करें, किसको आप टी माने कि बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर टी हो जाए, ठीक है ना। इसकी जगह आप किसको पुट करें कि ये टी स्क्वायर बन जाए, तो आप, मैंने कहा था इसका हमेशा क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना है। तो बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना होता है, बी, और एक्स स्क्वायर का कितना होता है, एक्स। अगर आप बी एक्स को टी बोलोगे ना, तब आपका बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर क्या बन हो जाएगा, टी स्क्वायर बन जाएगा। तो ये चीज आप ऐसे पता करें हमेशा। मैं हर क्वेश्चन से फिर भी बार बार बता रहा हूं कि आप बी एक्स को अगर टी मानेंगे तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर। एक तो ये रास्ता है, दूसरा कॉमन ले सकते हैं आप। कॉमन वाले रास्ते से अगर अपन चलते हैं तो इसमें dx आपका ऊपर है, कितना कॉमन ले रहे हैं इससे, बी स्क्वायर। बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर के पास है नहीं, तो इसमें डिवाइड लगाएंगे भी, और माइनस एक्स स्क्वायर। तो अपना कितना कॉमन आ गया, बी स्क्वायर। हमने इससे बी स्क्वायर मांगा, इसने दे दिया, इसके पास था नहीं, तो जब होता नहीं है तो हम क्या लगाते हैं, हमेशा डिवाइड लगा देते हैं। अब ये बी स्क्वायर जो है वो बाहर कितना निकल पाएगा, बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट बी। और ये जो ए बटे बी ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर लिखा है, इसको हम ए बटे बी का स्क्वायर बोल सकते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो ये अपना फॉर्मूला कौन सा है, ये अपना बना dx अपॉन रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो एक्स की जगह एक्स है, बस इस ए की जगह यहाँ ए अपॉन बी लिखा हुआ है। ए की जगह क्या लिखा हुआ है, ए अपॉन बी लिखा हुआ है। तो इसका इंटीग्रेशन हो गया 1/बी, आपका पहले से ही है, क्या होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए का मतलब कितना है, ए अपॉन बी प्लस सी। और ये जब पलट के जाएगा इनटू में तो कितना आंसर हो जाएगा, ये 1/बी साइन इनवर्स पलटेगा तो हो जाएगा बी एक्स अपॉन ए प्लस सी। बी एक्स अपॉन ए आपका बन जाएगा। तो वही दो तरीके हैं, या तो आप बी एक्स को टी पुट कर ले तो 1/बी बाहर आएगा, सेम चीजें आपकी आ जाएंगी। बस इसमें आपको बस ये एक स्टेप पलट के लिखनी है, उसमें ये पलट के नहीं लिखना पड़ेगा, बस इतना फर्क आएगा, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं है। इस क्वेश्चन में ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, कौन सा भी मेथड आप यूज ले लें। तो कॉमन वाला बेटर है सब में, आप पहले कॉमन लें और उसको हमेशा रूट से बाहर ले आए, स्क्वायर रूट लेके उसका, तो बी स्क्वायर का बाहर। हाँ, यहाँ से डायरेक्ट ना लिखें क्योंकि अब ये दो फैक्टर में तब आप चीज, हाँ इससे ये स्टेप आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, इससे ये स्टेप आप डायरेक्ट लिख सकते हैं जब चीजें आपको समझ में आना शुरू हो जाए। क्योंकि अंदर से हम बी स्क्वायर कॉमन ले तो बाहर कितना निकला, बी। ए स्क्वायर में हमने भाग लगा दिया बी स्क्वायर का, और ये एक्स स्क्वायर आपका बच जाएगा। ये स्टेप आप एक काम कर सकते हैं अपनी इन क्वेश्चंस के अंदर। तो ये फर्स्ट पार्ट था आपका। अब सेकंड पार्ट पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के। और ये आपका है सेकंड पार्ट, 1/√x
2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1। तो देखो इस क्वेश्चन में हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना होता है, परंतु यहाँ 2 माइनस एक्स का ये होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो इसमें इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करेंगे, पुट करके ही चलेंगे, इसको अपन पुट करवा के करवाएंगे, क्योंकि अपने को होल स्क्वायर डायरेक्ट दे रहा है ये। तो इसको में हम किसको टी माने कि ये टी स्क्वायर बने, तो इसमें तो कोई झंझट ही नहीं है, आपका सीधा सीधा लिखा कि 2 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो अंदर वाले को अगर आप टी बोलते हो तो ये टी स्क्वायर बन गया। तो यानी आपको पुट किसको करना है, इसमें 2 माइनस एक्स को क्या करेंगे, टी पुट करेंगे। तो 2 माइनस एक्स का आप डिफरेंशिएशन सोचें क्या आएगा, टू माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन 2 का तो 0 होगी, माइनस एक्स का -1 और फिर आप dx से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी टोटल मिला के ये माइनस dx हुआ और ये dt। तो dx कितना हो जाएगा, माइनस से dt हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस के dt। तो ये कितना बन जाएगा अपने पास, पुट करवा दें इसको, इस dx की जगह माइनस dt, तो माइनस बाहर, अंदर कितना आ जाएगा dt अपॉन रूट में 2 माइनस एक्स को क्या बोला था t, तो ये टी स्क्वायर प्लस 1। तो ये अपना फॉर्मूला बन गया dx अपॉन रूट में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होता था, log x प्लस रूट में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो बाहर माइनस लगा हुआ अभी, देखो x की जगह क्या आ रहा है t और a की जगह क्या है 1, 1 को आप 1 का स्क्वायर भी बोलें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना, एक ही बात है। तो a का मान 1 है और x की जगह कौन है यहाँ t, तो t स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो आप माइनस बार था ये अपना log x, x का मतलब कितना है यहाँ t प्लस रूट में a स्क्वायर, a का मतलब 1, 1 का स्क्वायर 1 और t स्क्वायर, x की क्या लिख देंगे t स्क्वायर प्लस c, यानी जो होता है वही लिखते हैं। तो यही था टी स्क्वायर प्लस 1, टी स्क्वायर प्लस 1 ही लिखा है। जब आप इसमें पुट करवा देंगे वैल्यू, तो ये बना माइनस के log t को हमने क्या कहा था 2 माइनस एक्स प्लस रूट में 1 प्लस टी की जगह लिखेंगे 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस c। हो सकता है ये माइनस हटा के इसको 1 अपॉन में लिखते हैं log की प्रॉपर्टी से, है ना। इसको ऐसे भी आंसर में शो कर सकता है, log 1 अपॉन 2 माइनस एक्स प्लस रूट में 1 प्लस 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस c। माइनस इसके पूरे के पावर में जाएगा तो ये किस में आ जाएगा, 1 अपॉन में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको कर सकता है। तो इस टाइप के अपने एक जैसे जो थे वो क्वेश्चंस हो गए हैं। अपन क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। 1 से 3 तक आप इसको ढंग से सीखें और इनके फॉर्मूले जरूर याद करें। आप जो हमने 6 फॉर्मूले लिखे हैं उनको ढंग से करें और कमेंट आप ज्यादा से ज्यादा करें वीडियो पे, ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं या कितना देख रहे हैं। तो आप कमेंट जरूर करें। तो आप सभी का धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए।